अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर है कि एक्सेल में स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप एक कंपनी में या किसी शॉप पे काम करते हैं तो उनका स्टॉक आप कैसे मैनेज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे आइटम्स हैं उनके मैं यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा और इसे मैं पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं कोई भी आइटम लिख लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीकर, इस तरह से। और अब एक ये वाला कॉलम जो मैंने बनाया है, एक सेल्स का कॉलम और एक क्लोजिंग स्टॉक का कॉलम। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परचेज़ क्या चीज़ है। देखिए, आपने एक प्रोडक्ट किसी से परचेज़ की होगी अपनी शॉप या अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए, दैट इज़ कॉल्ड परचेज़। आगे आ जाता है सेल। अब जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है कहीं से, तो जब उसे आप सेल करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल की, उसका रेट क्या था और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनी। अब आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि देखें, आपने एक चीज़ परचेज़ की, उसको सेल किया और सेल करने के बाद हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की बची, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्पीकर की एक आइटम रख ली। अब एग्जांपल के तौर पर किसी भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से ये जो स्पीकर है उसकी क्वांटिटी खरीदी 200 और उसका जो रेट था वो था भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 800। और अब यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे, यानी कि देखिए हमारी क्वांटिटी जो है वो 200 है जो हमने परचेज़ की थी और उसका रेट है, यानी कि 1 पीस का रेट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं 200 पीसेस का रेट नहीं लिख रहा। यहाँ पे मैंने लिखा है रेट 1 पीस का। तो यहाँ पे अगर मैं 200 पीसेस का रेट निकालना चाह रहा हूँ तो सिंपल आप यहाँ पे मैथ करेंगे। मैं सबसे पहले इसी को लिख लेता हूँ। अब जो 200 पीसेस हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 800 के साथ, एंड देन जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास इन सब की अमाउंट आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्स के बारे में। लाइक हमारी जो 100 यानी कि 100 क्वांटिटी है वो स्पीकर्स की सेल हो गई है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे एंड देन वो हमने किस रेट में यहाँ पे सेल की, तो वो भाई हमने यहाँ पे 1200 रुपये में उसको सेल किया। और अब उसकी टोटल अमाउंट क्या बनेगी, यानी कि हमने देखें यहाँ पे 100 पीसेस जो है वो हमने यहाँ पे सेल कर रही हैं और उसका जो हमने रेट रखा था वो रखा था 1200 और उसकी जो टोटल अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये भी हम सिंपल मैथ करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू हम करेंगे 100 पीसेस जो हमने सेल किए 1200 रुपये के रेट से, और 100 पीसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 रुपये के साथ, क्योंकि 1200 रुपये में मैंने एक पीस सेल किया। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करूंगा यहाँ पे मेरे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो क्वांटिटी हमारे पास बाकी रह गई। जो बाकी हमारी यहाँ पे क्वांटिटी रही वो देखें, यहाँ पे मैंने 100 पीसेस जो हैं वो सेल कर दिए और जो बाकी क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 100। तो यहाँ पे भी मैं मैथ ही करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा इज इक्वल, और यहाँ पे मेरी है क्वान्टिटी 200 और इसे यहाँ से देखें मैंने जो सेल की है वो है 100, तो मैं इसे माइनस करूँगा और यहाँ पे 100 वाला जो सेल है वो मैं चूज़ करके जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास जो बाकी क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 100 और इसकी अमाउंट अब क्या बनेगी। जो बाकी क्वांटिटी यहाँ पे बची है अब मैं उसकी अमाउंट लिखूँगा इस परचेसिंग के लिहाज से, यानी कि जिस रेट से मैंने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अपने एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की उसके हिसाब से हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। कैसे, ये भी मैथ है, थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान देना है प्रॉफिट एंड लॉस में और इसमें। मैं सबसे पहले यहाँ पे इसी को लिख लेता हूँ और जो ये वाली क्वांटिटी है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जिस रेट में हमने ये वाली प्रोडक्ट बाय की थी, एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी भी अमाउंट आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये काफ़ी इजी भी है अगर आप समझ लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद मैं ये वाली अमाउंट सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा प्लस, और प्लस टाइप करने के बाद यहाँ पे ये वाली अमाउंट वाला जो सेल है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे करते हैं माइनस, माइनस हम करेंगे ये वाली अमाउंट, एंड देन
यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। सो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो आ जाएगा। सो अब जो दूसरे प्रोडक्ट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कई और प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माउस लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भी मैंने एक फार्मूला लगाया, एक फार्मूला यहाँ पे भी, इन दोनों सेल्स के ऊपर भी मैंने फार्मूला लगाया, इस सेल के ऊपर भी मैंने फार्मूला लगाया। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर डबल टैप करूँगा तो ये यहाँ नीचे तक सारा फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी यही सेम प्रोसेस करूँगा इस तरह से, और इसे भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और इसे भी हम कर लेते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन की बारी। इस तरह से आप जो सारे कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर अब जो माउस की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने परचेज़ की वो की 150, और किस रेट में भाई मैंने की, वो रेट था यहाँ पे 200। एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये देखें इसके यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई हमने कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर ली है। तो मैं इसे बोलता हूँ कि भाई हमने 120 की जो क्वांटिटी है वो हमने सेल कर रही है, और उसका हमने क्या रेट रखा, भाई वो रेट था, वो था हमारा 400 रुपया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे भी रेट आ जाएगा, सब कुछ आगे खुद ब खुद प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने सब कुछ ये सीखा होगा जो मैंने आपको सिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से समझी होगी। और आप यहाँ पे और काफ़ी सारा स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं अभी ऐड ऑन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।